अल्लाह वालों की क्या तारीफ है, किसे कहते हैं वली, वो कुरान ने बताया। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, औलिया वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से सारे लोग बोलिए ना, अल्लाह से। और वो कितना डरते हैं? अल्लाहु अकबर। बहता हुआ सेब कहीं से तोड़ा नहीं जी, क्या बात है, चुराया नहीं, सही बात, वो खा लिया, उठा करके तनावुल कर लिया। ये होता है अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत और लिल्लाहियत। बाद में ख्याल आया कि या अल्लाह, मैंने ये पूछा भी नहीं किसका है। तो जिस तरफ से वो सेब आ रहा था पानी में बहता हुआ, उसी तरफ चलने लगे। कौन है ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? गौसे पाक के वालिद माजिद हजरत अबू सालेह। सुभान अल्लाह। देखा कि एक बाग है सेब का और उस पे सेब लगे हुए हैं, एक दरख्त की टहनियां लटक रही हैं पानी की तरफ। हो ना हो इसी बाग का है। अंदर पहुंच गए, जाकर के सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। और सुनो मेरे दीनी भाइयों, ये जवान जो बाग में गया है ये भी खुदा वाला है, और जो बाग का मालिक है वो भी खुदा वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों खुदा वाले हैं, दोनों अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। कैसे आना हुआ? का हुजूर, जो सज़ा देना है दुनिया ही में दे दो, आखिरत में दामन न पकड़ना। आपके बाग का टूटा हुआ जो बहकर जा रहा था सेब, आपकी बगैर इजाज़त के तनावुल कर लिया। जो सज़ा देना है यहीं पे दे दीजिए। वो भी चेहरा देख के हैरत में पड़ गए। कितना अच्छा जहन है इस लड़के का। जवानी का दौर था हजरत अबू सालेह। खुश हो गए। ये बाग के जो बागबां हैं इनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई। पेशानी देखी इन्होंने, तकद्दुस की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अल्लाह वालों के चेहरे से नूर बरसता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रौनक बरसती है जी बेशक। उसे क्रीम पाउडर से चमकाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह वाले जो ऊंचे दर्जे के होते हैं वो तो ऊंचे दर्जे के होते हैं। जो आम मुसलमान भी पंजवक्ता नमाजी होते हैं, आप उनके चेहरे देख लो, चेहरों से अंदाजा हो जाता है कि बंदा नमाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं? बोलो जरा। हक बात है। चेहरे देख के अंदाजा हो जाता है। बेटा, हमारे बाग में रहना पड़ेगा, तुम्हें सिंचाई करना पड़ेगी। कहा हजरत सब कुछ मंजूर है, बस कयामत के दिन दामन न पकड़ना। एक सेब खाया और आज हमारे मुसलमान प्लॉट के प्लॉट खा रहे हैं। जी सही बात है, बिल्कुल हक बात है। विलेजेस में, देहात में झगड़े किस बात के हैं भाई? हाँ, यही बात है। प्लॉटिंग हो रही है तो वहां कुछ न कुछ है जो झगड़ा है। खेतों पे आ जाओ तो मेंढों के झगड़े। यही बात है। सुनो हदीस शरीफ, हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई किसी की एक बालिश्त जमीन नाहक दबा ले, देख लो इधर मेरी तरफ, एक बालिश्त ये होती है, सातों जमीन तोक बना करके उसकी गर्दन में डाल दी जाएगी क़यामत के दिन। अल्लाह। ये बातें जहन में बिठाओ तो कभी FIR की नौबत नहीं आएगी। जी जी, हक बात है कि भैया तुझे ये लग रहा है कि मेरे कब्जे में है तो भैया तू ले, ये मुझसे ले ले, चूंकि मैं दबाऊंगा नहीं, दब जाऊंगा। सही बात है, सही बात है। यहाँ का दबना वहाँ बचा लेगा जी जी, और यहाँ का दबाना वहाँ मुसीबत में डाल देगा। सही बात। ले ले तू, नंबर ही नहीं आएगा FIR का झगड़ों का, जो कि झगड़ों की मेन बुनियाद है। देहात में, विलेजेस में, कस्बात में या शहरों में भी आ जाओ तो सगा भाई सगे भाई को 1 इंच जगह देने तैयार नहीं हजरत। इतनी मादियत आ गई है मुसलमानों में। आओ मैं तुम्हें एक हदीस और सुनाऊं, ये वाकया मुकम्मल करूंगा। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए और हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम। बुखारी शरीफ में ये हदीस शरीफ है। हुजूर फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के हालात बयान करते हुए 2 शख्सों के हालात हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक ने दूसरे से ज़मीन खरीदी। जी, क्या खरीदी? जरा बोल दें आप लोग भी। जमीन खरीदी।
जिसने ज़मीन खरीदी उसने उस ज़मीन में कुछ खोदना शुरू किया, कुछ काम करना रहा होगा उसे, या फसल उगाना रही होगी, तो उस ज़मीन को खोदते हुए उसकी आंखें हैरत से देखने लगीं कि उसके अंदर एक मटका निकल आया। मटका, मटका समझते हो भाइयों? मशकीज़ा, मटका। उसने जब उस मटके को ओपन किया, खोला उसका मुंह, तो उसमें सोना भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? अरे अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ भी निकल आया यार, जोर से तो कह दो, आमीन कह दो इस पे। हाँ मौलाना इरफान साहब तो बोला, हाँ कारी इरफान साहब, इस पे जोर से आमीन कह दो। अल्लाह करे खूब निकले, फलो फूलो। मटका निकल आया सोने का, हालांकि जमीन खरीद ली थी। अरे जमीन तो खरीद ली थी ना। अमानतदारी और ईमानदारी देखिए, जिससे जमीन खरीदी थी उसी के मकान की तरफ चल दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ में सोने से भरा हुआ मशकीज़ा और वो मटका लेकर के। बड़ी अजीब बात है कि ये सोने का मटका निकला है तुम्हारा, अब ये सफर उधर क्यों है तुम्हारा, वो क्यों जा रहा उधर? उसकी वजह आगे मैं बताता हूं, सीधा सीधा सुनो मेरे भाइयों। उसके मकान पे जाने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया, या वो पहले ही से बाहर था, वो बाहर आया। दुआ सलाम के बाद, भाई आपने पेमेंट दे दी, मैंने जमीन दे दी, अब कैसे आना हुआ? जी बिल्कुल। अब आप ये सवाल ना करना हजरत बेनामे के लिए गया था। पहले बेनामे नहीं होते थे, बेनामे, अरे बोल दो, बेनामे नहीं होते थे। आप कहोगे फिर बेनामे कब से आए? जब से बेईमानी आई। बेईमानी, सही बात। जी जी हाँ, तब से ही तो। हाँ भाई अगर बेईमानी न करें तो लोग बेनामे के पैसे ना बचा लेंगे, फिर आराम से कितना फायदा होगा जी। मगर घबराहट इतनी है कि रजिस्ट्री कराना पड़ती है, और कराना भी चाहिए। हालात ऐसी है भाई, कराना चाहिए। उस जमाने की बात बता रहा हूं। उसने कहा आपका आना कैसे हुआ? ये कहता भाई साहब मैंने जितने पैसे दिए उतने पैसों की जमीन ले ली। मुझे लालच नहीं, मैं धोखा नहीं देना चाहता, मैं धोखा में रखना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे आप या आपके बाप दादा उस जमीन में कुछ दफना करके भूल गए थे, खजाना दबा करके भूल गए थे। अल्लाह ने अमानतदार बनाया है, कम खा करके सब्र कर लूंगा मगर धोखा नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहते हो भाई आप? का कहना ये चाहता हूँ, ये सोने का मटका निकला है उस जमीन में जो मैंने आपसे खरीदी है। जी जी। अरे बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है जी। आज के जमाने में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में अगर ऐसा हो, रजिस्ट्री भी हो जाए, पेमेंट भी हो जाए, और पता चल जाए कि सोने का चम्मच निकला है, मटका नहीं, वरना तो फिर बहुत मामला हो जाएगा। मसला नहीं, मसाइल हो जाएंगे। हाँ जी जी। चम्मच का पता चल जाए तो कहेगा भाई साहब मैं भूल गया था बताना, यहाँ पे खजाना दबा हुआ था, कुछ भी कहेगा, बहरहाल उसमें रगड़ा होगा, उसमें झगड़ा अच्छी बात है ना हो। अब ताज्जुब की बात सुनो मेरे भाइयों, ये तो ईमानदार और अमानतदार था ही जिसने जमीन खरीदी थी, जो मशकीज़ा लेकर के सोने का भरा हुआ पहुंच गया उसके पास जिससे जमीन खरीदी थी। अब उसका रिप्लाई भी सुनो, उसका जवाब भी सुनो। जिसने अपनी जमीन बेच दी थी वो कहता मेरे भाई अल्लाह तुझे लेना करे, ये जमीन भी अब तेरी है, जमीन में जो खजाना निकला वो भी तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। अरे अंदाजा होता रहे ना कि आपके बात समझ आ रही है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ, मगर थोड़ा जरा बोलते रहोगे तो एहसास रहेगा। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों में इख्तिलाफ, ये कहता है मैं नहीं लूंगा, वो कहता है मैं नहीं लूंगा। जिसने जमीन बेची वो भी तैयार नहीं, और जिसने जमीन खरीदी वो भी तैयार नहीं। अब फैसला कराने के लिए एक आलिम के पास पहुंचे। जी। जब मामलात
उलझ जाते हैं तो सुलझाने के लिए दौलत काम नहीं आती है, बल्कि इल्म काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बात है बिल्कुल। हाँ, दौलत बेशक उसके अपने फवाइद हैं, फवाइद का इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इल्म, दौलत से इल्म नहीं खरीदा जा सकता, मगर इल्म वो नेमत है अल्लाह पाक की कि जिसके सीने में इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह दौलत भी उसके कदमों में आ जाएगी। बेशक। और दूसरा फर्क यह है कि दौलत फराइना की वीरास है और इल्म नबियों की वीरास है। सुभान अल्लाह, है, नबियों की मीरास है। और एक फर्क ये भी है कि दौलत दुनिया में साथ छोड़ देती है, इल्म कब्र में भी साथ जाता है, मैदान हश्र में भी साथ रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर दौलत उसने राह खुदा में खर्च की है तो बेशक उसका सवाब मिलेगा। जी जी। अरे तवज्जो है आप लोगों की, मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, अब एक आलिम दीन के पास पहुंचे, उसको उनको जाकर के दोनों ने पूरी सिचुएशन बताई। साहब मैंने इनको ज़मीन दे दी, तीनों ने खरीद ली, अब इनको उस ज़मीन में सोना निकल आया तो ये मेरे पास ख़जाना लेकर के आए। हालांकि जब मैंने ज़मीन बेच दी तो अब मुझे क्या लेना देना, उसमें क्या निकला नहीं निकला, क्या निकला तो कितना निकला, कितना नहीं निकला, मुझे क्या लेना देना। वो कहता है हज़रत पहले मेरी भी सुन लो, मैंने इनसे ज़मीन खरीदी है, उतने ही पैसे दिए, जितने की ज़मीन उतने ही पैसे, तो ये सोना मैं क्यों लूँ। वो काजी साहब भी बहुत ही बढ़िया थे, वरना वो ये भी कह सकते थे कि झगड़ा कर रहे हो तो भाई ना तुम ले रहे ना तुम ले रहे, तो हमें ही दे दो। सही बात है। और नहीं होता तो छीन लेता। यूं कहता डांट ही दे दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इल्म का फायदा यह होता है मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। जोर से बोलो यार जरा, बच्चों को। जिस गौसे आजम की 11वीं हम और आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, नियाज करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उनके इल्म की शान भी बताऊंगा कि वो किस तरह से ला यनहल मसाइल को सुलझा दिया करते थे चुटकियों में। जी जी, बेशक। जो किसी से हल नहीं होता था, हमारे गौसे पाक मुस्कुराते हुए हल कर दिया करते थे। बाज लोग ये समझते हैं ना कि उनके पास इल्म नहीं था। अरे इल्म नहीं था, बड़े बड़े उलमा की अक्लें और उनका इल्म जहां खामोश हो जाता था, गौसे आजम का इल्म वहां से शुरू होता। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बना कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये जो भाई गेट पर खड़े ना, ये अगर यहाँ से हटकर अंदर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई जो गेट पर खड़े, देखो मजमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, बहुत है, लेकिन आगे चल के जगह नहीं मिलेगी, फिर बाद में मत कहना। आप देखने रहो, सब जितना इंतजाम किया था कमेटी वालों ने सब फुल हो गया, तो इधर कुछ जगह है तो यहाँ आकर के बैठो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो आप। मुस्कुरा के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज सगीर साहब, ये बात मुकम्मल करूंगा भाई, ये बात मुकम्मल करूंगा। अभी काजी साहब ने क्या फैसला किया, किसको सोना दिलवाया, वरना तुम्हें नींद नहीं आएगी कि उस सोने का हुआ क्या। सही बात, क्योंकि मामला सोने का है ना, तो जब सोओगे तो सोने ही दिखाई देगा। अल्लाह करे हकीकत में भी दिखाई दे। उससे पहले जरा गौसे पाक की बारगाह में एक मामला पेश हुआ कि वालेकुम, किसी से हल नहीं हो रहा था, कैसे हल किया, इसका हवाला सुनिए पहले आप। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखियार में लिखा, और भी गौसे पाक की सवाने हयात जो लिखी गई किताबें आपके हवाले से लिखी गई, ज्यादातर किताबों में ये वाकया मौजूद है। जी बेशक। वाकया क्या है, मसलन बहजतुल असरार वगैरह वगैरह। वाकया क्या है, सुनो तवज्जो से भाई जरा। आपका भी टेस्ट ले रहा हूँ, कैसे सुनते हो, कितना दिमाग है आपके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर सुनने में कैसे हो। एक आदमी ने ये कसम ले ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में जब मैं वो इबादत कर रहा हूं तो कोई दूसरा वो इबादत नहीं कर रहा हो।
दोबारा सुनो, चूंकि बात थोड़ी सख्त है। उस आदमी ने ये कहा कि मैं ऐसी इबादत करूंगा अल्लाह पाक की कि जब मैं वो इबादत कर रहा हूं, उस इबादत में मसरूफ हूं, तो रुए ज़मीन पर कोई इंसान वो इबादत नहीं कर रहा हो, ऐसी इबादत करूंगा। अगर ऐसी इबादत ना कर सकूं तो बीवी पे 3 तलाक। कितनी तलाक? 3 तलाक। अब 3 तलाक की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, सब कड़ियां मिला दूंगा, बेफिक्र रहो, भूला कोई बात नहीं हो, इंशाल्लाह सब मुकम्मल कर दूंगा। जी जी इंशाल्लाह। तलाक की वजह से मुसलमानों की बड़ी बदनामी हुई है जी। 3 तलाक की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जी पहले आओ ना, जी घर में अनबन है और कहीं से कहीं तक कोई मामला नहीं बन रहा तो पहले आओ मुफ्ती साहब के पास। अब आए हो 3 तलाक देके, अब कह रहे हो हजरत कोई रास्ता निकालो, तो मुफ्ती साहब तो अब यही कहेंगे बुलडोजर चला के आया, अब रास्ता पूछ रहा है। जी पहले तो बताता ही नहीं है वो, तो मुफ्ती साहब बड़ी मुश्किल से, मुफ्ती अयूब साहब क़िबला बड़ी मुश्किल से पूछते हैं कि भाई सही सही बता कितनी दी थी, तब जाके बताता हजरत वैसे गिनती तो नहीं करी, जब तक सांस नहीं टूटी मैं तो देते ही रहा। तौबा तौबा। सुनो मसला सुनो, और ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये भी ख़ास तौर पे इस हिस्से को ज़रा पब्लिक तक पहुँचाएं अब जो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे अवाम में भी जहालत है, वो ये समझते हैं जब तक 3 तलाक न दो तलाक ही नहीं होती है। हालांकि ये 3 तलाक देना एक नशिस्त में हराम है। जोर से बोलिए क्या है? सख्त हराम है। कुरान ने बताया कि अगर तुम्हारे वहाँ मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो तो बीवी की तरफ से एक हकम बन जाए, फैसला करने वाला, एक शौहर की तरफ से मामलात को निपटाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं निपट रहा, यानी झगड़ा ख़त्म करने की नहीं ख़त्म हो रहा, और मन ये बना लिया कि हजरत डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना इन दोनों में से कोई डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर सकता है, इसलिए हजरत तलाक ही सल्यूशन है। और तलाक है ही ऐसे मौके के लिए कि जब कहीं से कहीं तक बात ना बन रही हो तो सुसाइड करने से या एक दूसरे की जान लेने से बेहतर ये है कि भैया दोनों को आज़ाद कर दो, वो दूसरा अपना लाइफ पार्टनर चुन ले, बात खत्म, दूसरी जगह पे निकाह कर दो उनका। इसीलिए तलाक मिसयूज मत करो तलाक का। अब क्या करना है फिर? तो फतावे हिंदिया वगैरह जो फतावा की उम्महातुल कुतुब मानी जाती हैं जी, उसमें ये मसला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी सूरत में सुनो इस हिस्से को जरा खास तौर पे, और ये लोग भी सब जितने भी हैं यहाँ पर, इस हिस्से को खास तौर पे, पाकी के जमाने में जब औरत हो, आप समझ रहे होगे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। पाकी के ज़माने में जब औरत हो तो बीवी के करीब न जाए। उसी पाकी के ज़माने में जिसमें कुर्बत नहीं हुई है, बीवी के करीब नहीं गया है, 1 तलाक दे सिर्फ। कितनी तलाक? 1 तलाक। बोल दो यार। 1 तलाक। ओनली 1, सिर्फ 1 तलाक। इसको कहते हैं तलाक़े अहसन। जी क्या कहते हैं? तलाक़े अहसन। 3 महीना 10 दिन का पीरियड गुजरने दो, इस बीच में दोनों में से दोनों को लग जाए कि यार बाद में भी क्या पता कहाँ रिश्ता हो ना हो जी, और हो तो वो इससे अच्छा हो कि बुरा हो। लड़की को ये लगे, लड़के को ये लगे क्या पता वो बाद में जो मिले जी, बाद में जो मिले उसका भी क्या पता है, नहीं उसका भी क्या पता। 3 महीने 10 दिन के पीरियड में दोनों को लगा के चलो रजत कर लेते हैं, दोनों ने बातचीत कर ली, कितना बड़ा फायदा होगा, निकाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही निकाह काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तलाक का क्या फायदा हुआ फिर? एक तो ये हुआ 1 तलाक का फायदा कि रजात कर ली जी जी, बात बन गई। दूसरा कि हजरत हमको तो निकालना ही है, तो मत करो बातचीत 3 महीने 10 दिन। लड़की ने भी मन बना लिया कि हजरत इसके साथ नहीं रहना मुझे। 3 महीने 10 दिन गुजर गए, लो बीवी निकल गई निकाह से। जी जी, बीवी निकाह से निकल गई, 3 तलाक की क्या जरूरत है? तो हजरत फिर फायदा क्या है इसमें और उसमें? 3 में और इसमें क्या फर्क है? ये फर्क है कि 3 में वो बातचीत भी नहीं कर सकते थे जो बीच में की तुमने तलाक के दरमियान में। जी जी, सुभान।
इद्दत गुजरने के बाद भी नहीं कर सकते थे, जब तक वो दिक्कत नहीं आती जो आप मेरा इशारा समझ रहे होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं जी। अरे समझ रहे हो ना मैं किस चीज को कह रहा हूं जी। वो परेशानी नहीं आती, वो एक तरीके की सजा है मर्द को कि तुमने ये हराम का इर्तिकाब किया है, लिहाजा जब तुमने इसे छोड़ ही दिया तो दोबारा ला क्यों रहे हो उसको निकाह में। एक तलाक दी, बाद में साल 2 साल 3 साल 4 साल में 6-7 महीने में जब भी लगा कि भाई बच्चे भी हैं छोटे छोटे कि चलो वहीं पे कर लो, तो पता है क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो बीवी निकाह उससे करो, 2 गवाह हो, एक वकील हो, वकील ना हो लड़की सामने बैठी हो तो गवाह हैं और काजी साहब हैं, लो साहब मेहर, हो गया निकाह। कोई परेशानी पड़ी? जोर से बोलो, कोई परेशानी पड़ी? कितना फायदा हुआ और गुनाह भी नहीं पड़ा। 3 तलाक देने का गुनाह भी है, जोर से बोलो यार, 3 तलाक देने का, चूंकि वो हराम का इर्तिकाब है। अब यहां पर तुमने जायज तरीके से, मगर वो बहुत मजबूरी में है, अब गजुल मुबाहात है तलाक। तो ये तलाक का मसला मैंने बता दिया। तलाक हसन भी होती है, मगर सिर्फ तुम आज अहसन सुनो, चूंकि तलबुल कुल फौतुल कुल भी ना हो जाए। एक ही सुनो, इसी को दिमाग में बिठा लो। कभी ऐसी सिचुएशन अपनी रिश्तेदारी में आसपास में पेश आए तो सिर्फ यही तरीका अपनाओ जो मैंने बताया। 1 तलाक पाकी के ज़माने में इद्दत गुजरने दो बीवी निकाह के बाहर। बाद में अगर होगा तो वो परेशानी नहीं आएगी जो हमारे और आपके जहन में है। आप समझो मेरी बात, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। तो समझ में बात आ गई नहीं? ये मसला समझ में आ गया? तो तलाक देने से पहले आते, 3 तलाक देने से पहले तब ना बताते मुफ्ती साहब। आए हैं तलाक दे के 3, अब कह रहे हैं हजरत अब क्या करें, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मामला बिगड़ गया। तवज्जो फरमाइए जरा, उस शख्स ने ये कसम ले ली भाई, हाफिज सगीर साहब, वो कहने लगा कि अगर मैं ऐसी इबादत न करूं कि दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं कर रहा हो वो इबादत, तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। अब वो बाद में उसे ये लगा यार ऐसी कौन सी इबादत है कि मैं करूं तो दुनिया में कोई दूसरा कर नहीं रहा हो। जी जी। मैं अगर कुरान पढ़ूं रात में 3 बजे तो न जाने कितने पढ़ रहे हैं 3 बजे कुरान। जी सही बात। मैं अगर आजान दूं तो न जाने दुनिया में कितने आजान दे रहे हैं। बेशक। सदका खैरात करूं तो न जाने कितने कर रहे हैं। जी। ऐसी कौन सी इबादत है? बड़े बड़े मुफ्तियान किराम के पास गया, उन मुफ्तियान किराम ने कहा तुम्हारी बीवी तलाक से नहीं बच पाएगी, तुमने ऐसी कसम ले ली, मगर बड़ों से पूछो। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला होता है। सुभान अल्लाह। ऐसा हो जाता है किसी मसले का हल किसी को समझ में नहीं आया। जी जी। जैसे जब ये नोट शुरू हुए तो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम अरब व अजम के, उनको इसका हल समझ में नहीं आ रहा था, और इसका हल अगर समझ में आया तो बरेली के इमाम अहमद रजा को समझ में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जी जी। हैं? बड़े बड़े मसाइल ऐसे होते थे कि लोग जवाब नहीं दे पाते थे। रियाजी का मामला था, हालांकि सर ज़ियाउद्दीन थे, अलीगढ़ से जर्मनी जा रहे थे अपने मामले को हल करने के लिए। किसी ने कह दिया मियाँ जर्मनी जाके क्या करोगे, अलीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, वाया बदायूं बरेली निकल आओ और मौलाना अहमद रजा खान साहब से जाकर के बात करो। उसने अपनी ज़बान में बात की जी। और जब वो बंदा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास पहुंचा तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते जाते थे, उसका मसला चुटकियों में हल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। गौसे आजम के इल्म का फैजान है, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान हैं गौसे आजम के इल्म का फैजान। जी जी जी, सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम के इल्म की शान सुनो मेरे भाइयों। मुफ्तियाने किराम ने कहा कि तेरी बीवी तलाक से नहीं बचती नजर आती, हमें बाकी तो और मुफ्तियों से पूछ। किसी ने कहा तो किसी से नहीं पूछ, सीधा जाना है तो पहुंच जा बगदाद शरीफ। जी जी, सुभान अल्लाह। या सवालनामा भेज दे, बहरहाल जो भी सूरत रही, खुद गया या सवाल गया।
असल मामला ये है कि जब ये मामला पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचा, आपने फरमाया उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे सुनो ना, जोर से बोलो जरा, जोर से। सुभान अल्लाह। उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। सब लोग कहने लगे हजरत ऐसी कौन सी इबादत है? तहज्जुद अगर पढ़वाओ तो दुनिया में न जाने कितने पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़वाओ दुनिया में न जाने कितने पढ़ रहे हैं, किसी वक्त भी पढ़वाओ। ऐसी कौन सी इबादत है कि आप करें तो वो कोई दूसरा न करे? गौसे पाक ने कहा एक इबादत है ऐसी कि जब वो करेगा दूसरा नहीं करेगा। उसका रास्ता मैं आपको बताता हूँ। जो कहते हैं कि इनके पीराने पीर गौसे आजम सिर्फ करामतें दिखाते थे, इल्म नहीं था, मैं उन जाहिलों को बताता हूँ कि मेरे गौसे पाक करामत भी दिखाते थे। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इल्म के समंदर भी बहाते थे। जी क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बड़ा गुफ्तगू तवील हो जाएगी, ये टॉपिक ऐसा है, मैं वो और भी मिसालों से बताता। कैसे हल किया सुनो, कलेजे पे बर्फ पड़ेगी सुनो जी। गौसे पाक ने कहा उस बंदे को बोलो कि वो सीधा मक्का शरीफ जाए। क्या बात है? कहाँ जाए? मक्का शरीफ। अरे बोल दो, अल्लाह हमें भी बुलाए, आमीन आमीन। मदीना भी बुलाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस तरह से हल किया आपने? कहा उसको बोलो वो मक्का शरीफ जाए और खाने काबा का जब तवाफ करे तो बाकी तवाफ करने वालों को रोक दिया जाए और उसको अकेले तवाफ कराया जाए, तो उसको ये कहने का हक हासिल होगा मैंने ऐसी इबादत की अल्लाह की कि जब मैं कर रहा था तो कोई इंसान नहीं कर। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही। नाराए तकबीर। बहुत अच्छा। वाह क्या मर्तबा। सुभान अल्लाह। मैं आपके लिए नया नहीं और आप मेरे लिए नए नहीं, तो फिर ये खामोशी कैसी? ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। तो ज़रा लब खोलो और मुस्कुरा के बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह की पाकी बयान करो, ज़ोर से बोलो सुबहान अल्लाह। इधर वालों आप भी बोलो सुबहान अल्लाह, पूरा मजमा बोले ज़ोर से सुबहान अल्लाह। और पढ़ो मेरे साथ झूम के, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक बेशक बेशक। क्या शान है पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर की, किस तरह से आपने मुस्कुराते हुए ये मसला हल कर दिया। जी जी बेशक हक बात। जोर से बोलो जरा, ये मसला हल फरमा दे। किस तरह से प्यार से आपने ये मसला हल कर दिया। वो बड़ा खुश हुआ, पहुँचा खाने काबा। ऐ लोगो अल्लाह करे हम भी पहुँचे आप भी पहुँचे वो खाने काबा। ज़िंदगी भर इंसान तमन्ना करता है या अल्लाह हम मुँह करते काबा शरीफ की तरफ, नियत करते या अल्लाह मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ को। आज वही काबा मेरी निगाहों के सामने आ गया। बंदे की कैफियत बन जाती है, आँखों से आंसुओं का सैले रवा जारी हो जाता है, वो रोने लगता है, आप दीदा हो जाता है, दिल के पैमाने आँखों से छलकने लगते हैं। सुभान अल्लाह। हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं।
काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर। अरे ये समझो कि वहीं पहुंच गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में तो पहुंच गए ना। तो जरा मेरे साथ सारे लोग पढ़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, आँखों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर। हाथ उठा के पढ़ो भाई एक मरतबा जरा, अल्लाह अकबर। हाँ, मैं ज़रा जानना चाह रहा था कि आप बेदार हैं कि नहीं। माशाअल्लाह बेदार हैं, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुन लो बस। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर। सारे लोग अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने कहा खाने काबा का तवाफ जब करो तो बाकी तवाफ करने वालों को अलग कर देना, कोई वहां पर नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारी कसम पूरी नहीं होगी। अब उसने जब खाने काबा का तवाफ किया, लो साहब उसकी कसम भी रह गई, और जब कसम रह गई तो फिर बीवी भी। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी को तलाक न हुई, बच गया। कैसे हल करते हैं उलमा, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने आपकी तवज्जो खास तौर पे इस जानिब मबजूल कराई कि बच्चों को पढ़ाओ। जहाँ दौलत काम नहीं आती वहाँ पे इल्म काम आता है, जहाँ सियासत काम नहीं आती वहाँ पे नॉलेज काम आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह। मुसलमानों पे न दौलत का, मैंने सियासत के मामले में भी चलो जैसे हैं मगर कहाँ खड़े हैं बताओ क्यों? इसलिए कि इल्म नहीं है। सही बात। क्या नहीं है? इल्म नहीं है। जोर से बोलो, क्या नहीं है? इल्म नहीं है। हाँ, खलीफा हारून रशीद ने कसम खा ली थी एक दफ़ा इसी तरह की कि मैं अब मेरी बीवी पे 3 तलाक हो जाए अगर सूरज डूबने से पहले सल्तनत से बाहर ना निकलूं अपनी। तो अब सल्तनत इतनी बड़ी थी को फ्लाइट थोड़ी चलती थी उस जमाने में, ट्रेन भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी यार उस जमाने में, कहाँ थी साइकिल हजरत है। तो सुनो मेरे भाइयों, मेरी तरफ तवज्जो करो। उसे बड़ी हैरत कि क्या करूं मैं, कैसे निपटेगा, आने दो, कैसे निपटेगा मैटर। सूरज करीब है डूबने के, करीब है डूब जाएगा सूरज, सल्तनत से बाहर नहीं निकल पाऊंगा अपनी। काजी अबू यूसुफ इमाम आज़म के शागिर्द, उनके पास मामला पहुंचा। उन्होंने कहा खलीफा तुम्हारी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। कहा हुजूर कैसे निकलूंगा सूरज डूबने से पहले? कहा हम हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगी तलाक। कहा कैसे नहीं पड़ेगी, सूरज डूबने को है और मैंने कहा सूरज डूबने से पहले निकलना, आप कैसे निकलूं? आप बोले जब मस्जिद में चला जा, इसलिए कि मस्जिद में न तेरी सल्तनत है न तेरे बाप की सल्तनत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार जोर से। यहाँ बात यहाँ पर निकली थी, दोनों कह रहे थे ये सोना मैं भी नहीं लूंगा। भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? याद है, याद है। हाथ उठा के बताओ ना कितने लोगों को याद नहीं है? तवज्जो हटी और दुर्घटना, इसलिए बी अलर्ट, एकदम चाको चौबंद रहो। इसी दरमियान माशाअल्लाह हमारे अजीज अहबाब में से हैं मोहतरम नदीम फैजी साहब, शमीम फैजी साहब। हाँ चलो, हाँ माशाअल्लाह हैं, दोनों फैजी हैं। हाँ माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। मेरे बाद आप सुनेंगे और फिर उनके बाद
खतीब जी वक़ार हज़रत मुफ्ती शहरयार साहब को भी समात करेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी तो मैं हूँ ना, उधर आप हैं, आप तो रहेंगे मगर हम तो अभी हैं ना, इसलिए तवज्जो कीजिए। मैंने क्या बताया तुम्हें, जिसने जमीन खरीदी उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, जी जी जी, और जिसने जमीन बेची उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। काजी साहब के पास पहुंचे, काजी साहब ने कहा जब दोनों को नहीं चाहिए तो बड़ी, वो अपने तौर पे सोचते रहे, उनके जहन में एक हल आया, अरे सल्यूशन यार, उसका सल्यूशन क्या निकाला उन्होंने, पूछा ये बताओ तुम्हारे पास आल औलाद है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं। एक ने कहा बेटा, दूसरे बोले बेटी। हजरत काजी साहब ने कहा जो फैसला कर रहे थे, अब जो मैं डिसीजन दूं उसको मान लेना, वीटो मत करना, सही बात, जो कह रहे हैं मान लेना जी। कहा मेरी बात सुनो, अपने लड़के का निकाह इनकी लड़की से करो, सुभान अल्लाह, अपने लड़के का निकाह इनकी लड़की से करो, आपस में समधी बन जाओ, और ये जो सोना है ये इसी में एडजस्ट करो। सुभान अल्लाह, बोलो यार, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा हल निकाला। मैं बताइए रहा था कितने अमानतदार ईमानदार लोग होते थे। भाइयों तुम भी ऐसे बनो, गौसे पाक के अब्बा जान से सीखो, उनके वालिदे माजिद से सीखो, गौसे पाक से सीखो, वलियों से सीखो। ये अल्लाह का कितना खौफ रखते हैं। बताओ, एक सेब ही तो खा लिया था, उन्होंने बाग में रोका, सिंचाई करवाई। रोकना बाग में बहाना था, असल में देखना ये था कि इस लड़के के शब रोज कैसे हैं, इसकी रातें कैसे गुजरती हैं, दिन कैसे गुजरता है, सुबह कैसे गुजरती है। अब वो देखते थे बुजुर्ग, चूंकि वो भी तहज्जुद गुजारते थे, रात में जब वो अल्लाह पाक की इबादत के लिए उठते तो वो देखते कि ये नौजवान कभी नमाज पढ़ रहा होता तो कभी कुरान की तिलावत कर रहा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वाबीन व इशराक चाश भी पढ़ता, कुरान की तिलावत बड़े प्यारे अंदाज में करता। वो रोकना बहाना था, असल में मामला ये था कि इनकी एक बेटी जवान थी। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। बेटी का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। फातिमा कहने लगे बेटे, एक दिन कहने लगे बेटे एक बात और मान ले, बस मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तेरी गलती माफ़ कर दूंगा। कहा हजरत वो भी बता दो, मान लूंगा, बस क़यामत के दिन दामन न पकड़ना। अब इस पे भी ज़रा मैं कुछ बातें कहूँगा, अब जो हिस्सा आ रहा है। उन्होंने ये नहीं पूछा बेटे तुम पे ज़मीन कितनी है, कितना बड़ा कारोबार है, घर का खर्चा कैसे चलता है, ये कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बस देखा कि लड़का कैसा है, परहेजगार है, मुत्तकी है, अल्लाह का नेक बंदा है, बस यही काफी है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज, लड़कियों की उम्रें ढल रही हैं, जमीन नहीं मिल रही है। यही मामला कि 1 लाख रुपए की सैलरी हो तब करूंगा शादी। अब ये नहीं देख रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए की सैलरी वाला चलो ठीक ठाक है, तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देख लो किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं है। इस पे तवज्जो बिल्कुल नहीं है कि दीनदार है कि नहीं है, दुनियादारी पे तवज्जो है। इसलिए निकाह के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे। जब निकाह करते वक्त ही दिल में लालच है, मादियत है, दुनिया है, तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। और इस मामले में मैं लड़की वालों से भी कहूँगा कि तुम्हें लड़का अच्छा मिले, दीनदार मिले, परहेजगार मिले, खाता कमाता हो ठीक है, सेहत तंदुरुस्ती ठीक ठाक हो ठीक है, तुम्हारे बराबरी का भी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन भैया ज़्यादा बराबरी के चक्कर में ऐसा ना हो कहीं उम्रें ढल जाएं और बच्चे और बच्चियां हाथों से निकल जाएं। हाफिज सगीर साहब, हाँ भाई, आज जो मुसलमानों में बुराइयां फैली हैं उसकी वजह है शादियों में ताखीर और निकाह का महंगा होना। दिन ब दिन महंगे करते जा रहे हैं हम लोग निकाह, इतने महंगे कर दिए कि जिस पे 4, 5, 6 बेटियां हैं उसे बेचारे को रात में फिक्र में नींद ही नहीं आ रही है। सही बात है, हक बात है। गौसे पाक का दामन पकड़ो सही तरीके से, फिर कहो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी जी, वो गरीब परवर थे, गरीबों की मदद करते थे। बल्कि मुझे एक साहिब ने ये बात बताई, वो गौसे पाक की औलाद से ही हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई
कि बगदाद में जब ये बमबारी हो रही थी बहुत ज़्यादा सद्दाम हुसैन के ज़माने में, बल्कि आज भी उधर, अब तो खैर पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हैं, मुआशी हालात काफ़ी हद तक, लेकिन बगदाद शरीफ में ये बताते हैं कि अभी भी काफ़ी गुर्बत है। वो जुमला सुनो जो बताना चाह रहा था मैं, उस दौर में भी और आज भी कहीं पर किसी को खाना मिले ना मिले, हर भूखे को ये भरोसा होता है कि गौसे पाक के लंगर खाने में ज़रूर खाना मिल जाएगा। जी जी जी। तो वो दूसरों का ख्याल रख रहे हैं। जब दुनिया में थे तब रखा, अब भी रख रहे हैं माशाअल्लाह। अरे उनके नाम पे मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलो। ये कलियर शरीफ आप लोग गए होगे, गए हो कि नहीं गए हो? वहाँ जाकर के जितने लोग जाते हैं देगें चढ़वाते हैं माशाल्लाह, पतीले बनवाते हैं ना, तो आसपास के जो विलेजेस के देहात के जो बेचारे वो गरीब कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं खाना लेने। हम लोग गए अल्लाह की दी हुई तौफीक से, तो मैंने ख़ास तौर पे पूछा भाई जो देग बनाने वाले थे कि भाई ये कौन लोग हैं? कहा हज़रत ये सब आसपास के गाँवों के हैं, गरीब कमज़ोर लोग हैं, और इन्हें बड़ा भरोसा होता है कि कहीं कुछ मिले ना मिले मगर साबिर खाली हाथ वापस नहीं आने देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं सोचने लगा या अल्लाह, साबिर दुनिया में रहे तब भी खुद नहीं खाया, दूसरों को खिलाया। पहले बाद में खुद खाया, पहले दूसरों को खिलाया, और अब दुनिया से चले गए। या अल्लाह, जब कलियर के साबिर का ये आलम है तो करबला के साबिर का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है कि नहीं बात? सही बात है। तवज्जो है? इसलिए भैया निकाह को आसान करो, दूसरों के लिए मुसीबत न बनो, दूसरों के लिए रहमत बनो। आवाज आए, दूसरों के लिए रहमत बनो। अब यहाँ पर सुनो मेरे अजीज दोस्तों, आपको हैरत होगी, ये नहीं पूछा तुम पे ज़मीन कितनी है, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा, सूरत और सीरत भी लाजवाब, अखलाक लाजवाब। कहने लगे बेटे मैं तुम्हें जाने दूंगा मगर एक बात मेरी मानो। इधर अबू सालेह की कुर्बानी भी देखो, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हजरत मुझे मंजूर है, जो चाहो मुझसे करवा लो दुनिया में, मगर आखिरत में मेरा दामन न पकड़ना, मेरा मुहासबा न करना, मुझे माफ़ कर देना। कहा बेटे तुम्हें हमारी शहजादी से, हमारी बेटी से निकाह करना होगा। जी जी, सुभान अल्लाह। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि घर पे मशवरा करके बताऊंगा, ऐसे कैसे कर दूं, जिंदगी भर का सवाल है ना। कहा हजरत मुझे मंजूर है। कहा ये तो जान लो कि बेटी कैसी है, आंखों से देख नहीं सकती, नाबीना है जी, पैरों से भी माजूर है, चल नहीं सकती, कानों से भी माजूर है, सुन नहीं सकती, जबान से भी माजूर है। उन्होंने कहा पता क्या कि मुझे फिर भी मंजूर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यार कितनी बड़ी बात है, ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं आप? जी, एक जवान खूबरू जिसके वहां रिश्तों की कोई कमी नहीं, जी जी, कह रहे मंजूर है मुझे, बस सेब जो खाया है वो जो मुझसे चूक हो गई है उसको दरगुजर कर दो। जी, आए है निकाह हुआ। आपने जब पहली दफा अपनी ज़ौजा को देखा, ये गौसे पाक की अम्मी जान है, नाम है फातिमा उम्मुल खैर। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो बताया उसके बिल्कुल बरअक्स, आंखें भी सलामत हैं, समाअत भी सलामत है, कदम भी सलामत हैं, हाथ भी सलामत है, सूरत का भी जवाब नहीं, सीरत का भी जवाब नहीं। पहुंच गए उन्हीं के पास, जाकर के कहने लगे हजरत ऐसा लगता है जैसे आपने किसी और लड़की से मेरा निकाह कर दिया। कहा नहीं बेटे, लड़की वही है, अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का बदला दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हजरत आपने जो कहा फिर उसका क्या मतलब था? का बात वो भी सही थी, वो बात कैसे सही हो सकती है? सुनो, उन्होंने कहा, मैंने कहा ना मेरी बेटी नाबीना है, तो मतलब ये है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कुछ देखा ही नहीं, तो खिलाफ शरीयत देखने से क्या हो गई? वो नाबीना हो। खिलाफ शरीयत ना सुना तो खिलाफ शरीयत सुनने के हवाले से समात नहीं, गोया के सुना ही नहीं। सही बात। पैरों से, पैर, हाथ, कान, आंखें, हर उज़्व का और अपने तमाम आज़ा का, अगर मेरी बेटी ने उन तमाम आज़ा को शरीयत के दायरे में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जब बेटी है, जब बेटी उनकी बीवी अबू सालेह की, नाना भी वली,
हाय हाय माँ भी है कनीज़े फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह, बाप है गुलामे हजरत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, बल्कि मैं ये कहूँ और ये सच है, नजीबुत तरफैन सैयद गौसे पाक, जी एक सिलसिला जाता है इमाम हसन तक, क्या बात है, अब्दुल्ला अल महज, अब्दुल्ला अल महज तक पहुंच जाता सिलसिला। अब्दुल्ला अल महज ये बेटे हैं इमाम हसन मुसन्ना के, इमाम हसन मुसन्ना बेटे हैं हजरत इमाम हसन के, जी जी और इमाम हसन बेटे हैं हजरत फातिमतुज ज़हरा के, और फातिमतुज ज़हरा बेटी हैं जनाबे मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। और एक तरफ से सिलसिला पहुंच जाता हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हजरत मौला अली और हजरत फातिमतुज ज़हरा के, बेशक, और हजरत फातिमतुज ज़हरा शहजादी हैं शहनशाह कौनो मकां की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो नजीबुत तरफैन, और जब जो दो ऐसे अजीम वजूद का संगम होता है तो उस घर में पैदा होते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, जोर से बोलो ना यार, जोर से, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। सुभान अल्लाह, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, इसलिए है वली है गुलाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो मेरे साथ, इसलिए है वली है। आज हम तकरीर कर रहे हैं साबरी साउंड, सुभान अल्लाह, और बड़ी बड़ी दूर तक जाता है माशाल्लाह। क्या नाम है भी साउंड का? साबरी साउंड ना, माशाल्लाह। यहाँ तकरीर कर रहे हैं, पूरी बस्ती में पूरे कस्बे में आवाज़ जा रही है, मगर बाई माइक, विदाउट माइक नहीं, विदाउट माइक तो हो सकता वहाँ तक ना पहुँचे चूँकि मजमा बहुत है। इरशाद भाई की पहुँच जाएगी वहाँ तक, शायद हमारी नहीं पहुँच पाएगी विदाउट माइक। मगर जब गौसे पाक तकरीर करते थे तो माइक नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, बोलो, ऊंचा बोलो ज़रा। और ये भी मैं हवाले के साथ बता रहा हूँ, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा अखबारुल अखियार में और भी कुतुब के अंदर, और ये मैं अपने खुतबा से भी 10 बस्ता कहता हूँ, जो बयान करो हवाले के साथ बयान करो। जी क्या बात, रील बनाने का ज़माना, वरना अपने मुखालिफिन, हमारे आपके मुखालिफिन रील बना बना करके कहेंगे कि सुन्नी बरेलवी ऐसी बातें करते हैं। जी हक बात, हक बात, बिल्कुल। और जब करामात के हवाले से गुफ्तगू करो तो सबसे पहले करामत के सबूत में कुरान पेश करो, सुभान अल्लाह, फिर हदीस पेश करो, फिर बुजुर्गों के अक़वाल पेश करो, फिर किताबें पेश करो, मगर सबसे पहले कुरान पेश करो। जी जी, जब करामात का सबूत कुरान में है तो कुरान लाओ ताकि सामने वाला लाजवाब हो जाए। जी सामने वाला लाजवाब हो जाए, आवाज आए, सामने वाला। चूंकि फितनों का दौर है आजकल, यूट्यूब पे जो है ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो गौसे पाक के हवाले से भी माज़अल्लाह बड़ी भद्दी भद्दी बातें करते हैं। बोलिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में, मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे ये ऐसी ऐसी बकवास करते हैं माज़अल्लाह के मैं माइक पे बयान भी नहीं कर सकता। और करामात का मजाक उड़ाते हैं। अरे किसी ने झूठी करामत बयान की तो वो झूठा है ना, मेरा गौस तो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, मेरा गरीब नवाज कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। किसी ने झूठी करामत बयान की वो जाने। अब मुहद्दिसीन ने जो अहादीस की इस्तिलाहें हैं रखी हैं, हदीस मौजू नहीं होती है तो क्या हदीस मौजू की वजह से असल हदीस का इनकार हो जाएगा? कोई रावी अगर झूठा है तो क्या सच्चों का इनकार हो जाएगा? नहीं हो सकता। करामत की जहां तक बात है, कुरान से सबूत है करामत। जी बेशक, जोर से बोलो। अरे करामत कहते हैं खिलाफ आदत किसी अम्र का वाक़े हो जाना, जी अक्ल के खिलाफ हो। जैसे आप वहां बैठे हैं, आप वहां ना बैठ के ऊपर बैठे हवा में, तो ढकिया में नहीं पूरे जिला मुरादाबाद में सुबह तक खबर वायरल हो जाएगी और सोशल मीडिया के जरिए पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जी जी, कि भैया वो बंदा जमीन पे नहीं बैठा था, हवा में बैठा था। सही बात है। आदत के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा अगर होगा नेक बंदे के जरिए तो करामत है। सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना यार,
क्या है? करामत। और करामत नबी के मौजज़े का फैजान होती है। जी जी। नबी से सरजद होता है आदत के खिलाफ कोई काम तो उसको कहते हैं मौजज़ा। क्या कहते हैं? मौजज़ा। आदत के खिलाफ। सुनो, ये कुर्सी पे बैठे हैं आप लोग वहां जी। मैं आपको बोलूं कि भाई साहब जरा वो कुर्सी यहां लाना, तो कितनी देर में ला सकते हो आप? पलक झपकने से पहले ले आओगे? नहीं नहीं। अरे बोलो ले आओगे? वहां जो साइड में बैठे बिल्कुल उस तरफ, उनसे बोलो भी कुर्सी यहां लेकर के आओ, पलक झपकने से पहले नहीं लाएंगे। नहीं ला सकते। लेकिन कुरान की आयत सुनो, सूरे नमल 19वां पारा आयत नंबर 39 और 40। वैसे आयत नंबर 38 से सुनाऊं मैं, तफसील है खैर, मगर उसका इख्तिसारन ये बात सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलिका सबा बिल्कीस आ रही थी। आपने ये चाहा उनके आने से पहले वो जिस तख्ते शाही पे बैठती हैं और वो उस तख्ते शाही को अपने मुल्क में छोड़ के आई हैं वो, और उसको लॉक करके आई हैं, कई दरवाज़ों में बंद है, वो तख्त अगर मेरे दरबार में उनके आने से पहले पहले आ जाएगा तो वो तख्त को देख के हैरत में पड़ जाएंगी और उनके दिल में समझ में ये बात आ जाएगी उन्हें कि पावर मेरे पास नहीं है, पावर तो अल्लाह के पैगम्बर सुलेमान के पास है। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा आयत नंबर 38, कुरान से बता रहा हूं, सब कैमरे भी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में कोई उंगली नहीं रख सकता जी, नहीं रख सकता। मैं अपने खुतबा से इसीलिए कहता हूं जो बोलो मजबूत अंदाज में बोलो। सही बात, सही बात। अच्छा पैगाम। अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, हजरत है आयत। जी जी। सारे हुफाज बैठे हैं। तुम में से कौन है जो बिल्कीस के तख्त, अरे बिअर्शिहा में हा ज़मीर बिल्कीस की तरफ, बिल्कीस का तख्त कौन लेकर के आएगा मेरे पास उसके आने से पहले? हालांकि वो आने वाली हैं, करीब आ चुकी हैं, कितने मील की मसाफत पर उसका तख्त है, वो तख्त चाहिए, बिल्कीस आने वाली हैं। ये कुरान से बता रहा हूं, दुनिया में किसी में हिम्मत है तो करे बात। वो जो कहते हैं करामत होती नहीं, कुरान का इनकार कर रहे हैं वो, आदत के खिलाफ कुछ होता ही नहीं, कुरान का इनकार कर रहे हैं वो। होता है, हुआ है, कुरान में है। अब सुनो, जब उन्होंने ये कहा काला इफरीतुम मिनल जिन, अब एक जिन खड़ा हुआ या बैठ करके उसने ये कहा, उस जिन ने क्या कहा? अब तुम कहोगे हजरत जिन भी होते थे उनके दरबार में? हाँ, जिन्नात पर भी हुकूमत थी उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्नात पर भी चरिंद परिंद भी साथ रहते थे। हुदहुद का जिक्र है इसी सूरह नमल में, थोड़ा पीछे जाकर के चूंटी का भी जिक्र है। वक्त होता तो सबको बयान करता, मगर मेरे बाद प्रोग्राम और भी चलना है और मुझे भी कहीं जाना है। भाइयों सुनो, सूरह नमल को पढ़े वो लोग जिनके अकाइद में कुछ कंफ्यूजन आ गई है। सही बात है, दुरुस्त हो जाएगा अकीदा। एक साहब ने मुझसे भी एतराज किया था कि साहब अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह कैसे बात डाल देता है? नबियों पे आती है, नबियों पे बेशक वही आती है, वो कतई होती है, मगर इल्हाम की जहां तक बात है, अल्लाह चाहे तो अपने नेक बंदों के दिल में बात डालता है। जी जी। मैंने कहा वो तो अल्लाह के नेक बंदे, कुरान में 14वें पारे में सूरे नहल में ये आयत मौजूद है, पढ़ रहा हूँ, सर्च करके देख लेना। व औहा रब्बुका इलन नहली, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया। जी बेशक। तो शहद की मक्खी को इल्हाम होता है तो अल्लाह के नेक बंदों को नहीं होगा? वही जो है वो कतईयत होती है उसमें, मैं उस मरातिब का फर्क होता है। दूसरा, वही का दरवाजा बेशक बंद हो गया, मगर अल्लाह चाहे तो बेशक इल्हाम की मैंने बात की है, बेशक एक खास इस्तिलाह है। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन। तवज्जो है आप लोगों की हजरात? वही का दरवाजा तो बेशक बंद हो गया, मगर सच्चे ख्वाब का हिस्सा बाकी है। सच्चे ख्वाब का हिस्सा, अरे ख्वाब के जरिए ने अब आजकल क्या हो रहा है ना, ये लोग अपने ऊपर कयास करते हैं, यार ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने कैसे कर दिया, हमसे तो नहीं होता। तो जब तुम उनकी तरह हो ही नहीं तो उन्हें अपनी तरह क्यों समझ रहे हो? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, अब सुनो, देखो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे तख्त चाहिए बिल्कीस का उसके आने से पहले। जिनने कहा कि हजरत आपकी नशिश खत्म होने से पहले पहले तख्त आ जाएगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये जिन की पावर थी, अब इंसान की सुनो।
और कुरान से सुनो, सराहतुन नस से सुनो। सुगरा कुबरा लगा करके साबित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा एक एक लफ्ज का तर्जुमा। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, आयत नंबर 40। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बोले जिनके पास किताब का इल्म है। तफसीर पढ़ो इसकी, इनका नाम है आसिफ बिन बरखिया। ये नबी नहीं हैं बल्कि उनके सहाबी हैं, और सहाबी नबी नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वली हैं, जोर से बोलो क्या हैं? वली। हाँ बेशक मुकर्रब वली हैं जो कि सहाबी हैं। क्या हैं बोलो? उन्होंने पता क्या कहा? जिनने कहा था आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले, महफिल खत्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त लेके आ जाऊंगा, उन्होंने कहा हुजूर पलक झपकने से पहले पहले तख्त लेके आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, क्या बात है। पलक, सारे लोग बोलो ना यार, पलक झपकने से पहले। वहां से कुर्सी यहाँ आप थिरो भी करें ना, फेंके भी ना, तब भी पलक झपकने से पहले नहीं आएगी। मगर वहां कितने मीलों की दूरी पर तख्ते बिल्कीस है, लॉक है, दरवाजों में बंद है, और फिर आसिफ बिन बरखिया ने लाने की निस्बत अपनी तरफ की, मैं लेके आऊंगा। इसका मतलब ये हुआ खर्क़े आदत, आदत के खिलाफ किसी काम की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ होने से शिर्क नहीं होता। हाँ मुस्तकिल बिज़ात मानोगे तो शिर्क होगा। मुस्तकिल बिज़ात कोई सुन्नी मानता ही नहीं है किसी को अल्लाह के अलावा। ताकत देने वाला वही है, जोर से बोलो यार जरा, ताकत देने वाला वही है, पावर देने वाला। मगर ये जब पावर है और कुरान में है तो मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई? जी जी, सही बात है, सही बात। मेरी बात शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना माशाअल्लाह। उन्होंने कहा हजरत आपकी पलक झपकने से पहले तख्त यहाँ ले आऊंगा। कल को ये न कहना कहा ही तो था, क्या पता लाया कि नहीं लाया। अब सुनो कुरान की इस आयत का अगला हिस्सा, फलम्मा रआहो मुस्तकिर्रन इंदा, जब देखा तो तख्त वहीं पे रखा हुआ था। तख्त आ गया, कैसे आया अल्लाह जाने, और वो लाने वाला बेशक अल्लाह की खास मदद से लाया, अल्लाह की दी हुई ताकत से लाया। मगर लाया तो, अरे अब हमारे समझ में आया तो कि सुलेमान के दरबार में रहने वाले उनके सहाबी की जब पावर ये है तो इमामुल अंबिया की पावर क्या होगी, उनके सहाबा की पावर का आलम कौन अंदाजा लगा सकता है। ऐ मेरे भाइयों, करामत इसको कहते हैं कि अकल, पलक झपकने से पहले तख्त आना, ये अकल में नहीं आता, आदतन ऐसा नहीं होता, मगर हुआ है, इसलिए हमने भी करामत को माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसिया, जश्बे गौसुल बरो, दारे हैदरी। अरे भाई जरा नईम कभी ख्याल कर लेना बाद में कमेटी वालों। हाँ ये जो है, वरना सोच लेना ये जाएगा नहीं फिर यहाँ से। हाँ फिर यहीं पे रुक जाएगा, इसका ज़रा ख्याल कर लेना, ठीक है ना भाई सगीर भाई। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना, इसको कहते हैं करामत। और इसी सूरह नमल में वक्त होता ना तो मैं तफसील से और बताता, और ये बात मैंने अपने खुतबा से ना अदबन, जो माशाल्लाह करते हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि चूँकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आपकी ज़बान फिसली ज़रा सी फिसली तो खैर कोई बात नहीं है वो, लेकिन अगर आपने जानबूझ के गैर मोहतात इक़दाम किया तकारीर में तो फिर जाहिर सी बात है उससे अहले सुन्नत की जगह हसाई होगी। बड़े बड़े अजीब अजीब चीज़ें सामने आती हैं। एक साहब अच्छी खासी निज़ामत करते थे, वो माशाल्लाह अच्छे नाज़िम थे, मैं भी उनका बड़ा अदब करता हूँ, और बेशक वो बामल भी हैं, मगर पता नहीं वो कहाँ कहाँ से करामात बयान कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। जो ठीक हैं वो तो ठीक हैं, मगर ऐसी उन्हें भी क्या ज़रूरत है तकल्लुफ़ात करने की कि अहले सुन्नत का मजाक उड़े। भाई आप तो पब्लिक के जहन में ये बात बिठा दो कि करामत साबित है कुरान से। किससे साबित है? कुरान से साबित है। और ये बताओ जो मैं बता रहा हूँ,
और ये मत सोचो कि कितनी दफा बयान करें, अरे इतनी दफा बयान करो कि पब्लिक के जहन में बैठ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं जहां तक पहुंचा नतीजे पे वो ये है कि तकरीर में नुदरत लाने के लिए और नई नई बातें लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। अब नई बात, अच्छा सच्चाई भी आप तलाश करो तो हमारे उलमा ने जिन किताबों को मोतबर करार दिया है उनसे बयान करो। ये मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उन्हें तो वो भी मानते हैं जो करामात के हवाले से इफ एंड बट का शिकार है। वाह वाह, सुभान वो भी मानते हैं, सब मानते हैं, सबके नज़दीक मुसल्लम है। उन्होंने ये बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तकरीर होती थी पीराने पीर रोशन ज़मीर की, तो जैसी आवाज़ आगे बैठने वालों को आती थी वैसी ही आवाज़ पीछे बैठने वालों को आती थी। अरे बोलो ना यार जोर से ज़रा, और मचल के बोलो मेरे भाइयों। क्या शान है गौसे पाक की, इसीलिए हमारे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। वक्त से मैंने काफ़ी ज़्यादा तकरीर भी कर दी माशाअल्लाह, और खैर आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से सुना। और बल्कि मैं तो आज कह रहा था कि ढकिया वालों ने शायद ही कोई कॉन्फ्रेंस या जलसा किया हो जिसमें इस खाकसार को याद ना किया हो। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है हमारे अहबाब की और आप सबकी। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैंने जो तकरीर के शुरू में कहा था, हमारे हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, और आपके हमारे जितने भी आइज़ा अक़रबा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अल्लाह उन सबों को जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। हम और आप यहाँ बैठे हैं, क्या पता यार इंसान खुदा की कसम कब कौन सी उसकी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। इसलिए भैया मोहब्बत से रहा करो, अपने दिलों से नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार बढ़ाओ। एक दूसरे की पार्टी बंदी भी चलती है ना, ठीक है वो एक हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन उसको ना इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो कि बोल चाली बंद कर दो। उसके घर पे प्रोग्राम में, उसकी पार्टी में प्रोग्राम में जाना ही बंद कर दो। अब उस प्रोग्राम को ये देखो कि ये अगरचे दूसरी पार्टी में है मगर जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का कर रहा है। उसको सलाम भी करो, आपस में बातचीत भी रखो, दुआ सलाम रखो। और सलाम करने में पहल करना चाहिए इरशाद भाई, अदब से झुकता है झुककर सलाम करता है, फ़कीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।